बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। तीफी भट्ट साहब की मूवमेंट के हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं। वो किसके साथ मूवमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ये कुछ तफसील सामने आई है, वो आपके सामने रखता हूँ। अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब की जमानत के हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। और इसके बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे आरिफ भट्टी के हवाले से, जो एक मेन किरदार है इस पूरी स्टोरी का, इस पूरे वाक्य का, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो शुरू हम तीफी भट्ट साहब के हवाले से करते हैं। तीफी भट्ट साहब की लोकेशन के हवाले से 12 वीडियोस में बना चुका हूं। बाकी हमारे जो यूट्यूबर हजरात हैं वो भी बना रहे हैं कि वो लंदन में मौजूद हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, वो अमेरिका में मौजूद हैं, वो नॉर्वे में मौजूद है। मुख्तलिफ जो लोकेशन है वो बताई गई है। असल जहां तक मैंने रिसर्च की है और जहां तक मेरे ज़राए ने तस्दीक की है कि तीफी भट्ट साहब, ज़ाहिर सी बात है, वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बड़ी दुश्मनदार घराना है उनका। तो वो किसी एक मुल्क में भी कुछ ज्यादा अरसे के लिए ठहरते ही नहीं हैं। मुख्तलिफ ममालिक का वो विजिट करते रहते हैं। ये जो एक ज़राए ने तस्दीक की है। इससे आगे जो एक मेन खबर जो आप तक पहुंचानी है, पाकिस्तान की एक आला पुलिस अफसर भी उनके साथ मौजूद हैं और वो भी ट्रेवल करते रहते हैं। वो उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं किसी एक मखसूस मकाम के ऊपर। लंदन का वैसे ये बताया गया है, लेकिन अगर प्रॉपरली बात की जाए तो वो ये नहीं कि वो लंदन में अगर थे तो लंदन में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो अपनी जगह हमेशा से तब्दील करते रहते हैं। लेकिन ये इस चीज की कंफर्मेशन हुई है कि पाकिस्तान के आला पुलिस अफसर उनके साथ मौजूद हैं। आप अंदाजा करें कि पिछले दिन हम ये कह रहे थे कि उनको और उनके रेड वारंट जारी करने चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते करने चाहिए, वगैरह वगैरह। इस किस्म के सवालात कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत से लोग कर रहे थे। इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के एक आला पुलिस अफसर ने बाकायदा जब उनसे राब्ता किया था कि आप पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाएं और शामिल तफ्तीश हो जाएं, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था। इवन के बलाज वाले केस के अंदर मैं अपनी 12 वीडियोस के अंदर आपको ये बता चुका हूं कि उसमें कुछ ऐसा, जहां तक मैंने कानूनी माहिरीन से बात की है, कि कुछ ऐसा रहा ही नहीं है जिसकी वजह से तीफी भट्ट साहब को जेल जाना पड़े। क्योंकि शूटर था, वो मारा गया। उसके बाद फिर एहसन शाह एक कड़ी थी, उसका इनकाउंटर हुआ, बात खत्म हो गई। अब पाकिस्तान के अंदर अगर बड़े दबंग किस्म के ऑफिसर हैं, शकील भट्ट साहब है, मोहम्मद अली भट्ट साहब हैं, आफ्ताब अवान साहब हैं, इमरान किश्वर हैं, सीसीपीओ की अगर बात कर लीजिए, जिन्हें जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, अगर उनमें जरूरत है तो वो जाकर तीफी भट्ट साहब को किसी मुल्क में वो बैठे हैं, उनको रेड वारंट गिरफ्तार जारी करके उनको पाकिस्तान के अंदर लाया जाए। तो ऐसा मुमकिन हरगिज नहीं होगा। जहां तक मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं, हालांकि शुरू में मेरा यही स्टांस था कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे। तो अब तो ये सूरत हाल हमारे सामने आ रही है कि वो अमल दरामद तो दूर की बात है, बड़े बड़े ऑफिसर्स जाकर उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं। फिर उनके साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, कुछ चाय पानी खाते पीते हैं और इंजॉय करने के लिए वहां पे जाते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। आम आवाम को या अवामुन्नास को ये बताया जाता है तो उनको वापस लाने के लिए टीम यहाँ से रवाना की गई थी, ये हो गया वो हो गया। कुछ ऐसा नहीं है। हाँ ये है, कुछ जराए ने ये तस्दीक की है कि तीफी भट्ट साहब ने अब ये फैसला किया है कि आने वाले कुछ दिनों में, अभी वो डेट कंफर्म नहीं कर रहे, वो किसी दिन भी हो सकता है, वो डेट अपनी दुश्मनदारी की वजह से कंफर्म नहीं कर रहे, या उसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात भी हो सकते हैं कि वो आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर जरूर आ रहे हैं। एक तो वो जो बलाज वाला केस है उसके अंदर वो अपनी जमानत करवाएंगे, जो कि बिल्कुल कंफर्म है 100% कि उनकी जमानत हो जाएगी। मेरी जहां तक मैं 12 आपसे ये कह रहा हूं, कुछ जो मैंने रिसर्च किए उससे ये पता चला है कि कोई 1% भी ये उम्मीद नहीं है कि वो उसके अंदर जेल जा सके। बलाज वाले केस के अंदर तीफी भट्ट साहब, गोगी भट्ट साहब का नाम तो पहले से ही इमरान किश्वर साहब ने आपकर मीडिया के सामने ये बता दिया था कि गोगी भट्ट साहब के हवाले तक कोई शिवायत नहीं मिले, सिर्फ तीफी भट्ट साहब को उसके अंदर कुछ चीजें जो हैं वो सामने आ रही है, क्योंकि एफआईआर के अंदर ये दोनों लोग तीफी और गोगी भट्ट साहब नामजद थे। बहरहाल वो आकर अपनी जमानत करवाएंगे, बलाज वाला केस वहां पर खत्म हो जाएगा। जो एक यानी ग्राउंड रियलिटी है वो नजर आ रही है। लोग अपनी जगह पे सच्चे हैं, वो अपनी जगह पे बलाज से प्यार करते हैं, जस्टिस फॉर अमीर बलाज अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो मुझे नजर आ रही है वो यही है। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस तीफी भट्ट साहब का
जवेद भट्ट साहब के केस को परसू करना होगा, क्योंकि हमेशा उनका ये तरीका वारदात रहा है, जब वो खुद आते हैं उस केस को वो खुद परसू करते हैं, और जब वो खुद परसू करने पे आ जाएं तो फिर मामला थोड़ा सा आगे भी जा सकता है। क्योंकि सुलह वाला जो चैप्टर है, अब तक की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन कुछ हद तक कह लीजिए कि बल्कि मेरे ख्याल में ज्यादा हद तक ही कह लीजिए कि वो क्लोज हो चुका है। सुहेल शौकत भट्ट साहब, उनके मामू बगा भट्ट साहब बारहा कोशिश कर चुके हैं, इसरार भट्ट साहब ने किया है। तो जो सुलह वाला प्रोसेस था उसमें सिर्फ एक एलिमेंट सामने आ रहा था, वो था एतबार और एतमाद का। तो इस एलिमेंट की वजह से सुलह थोड़ी सी पीछे चली गई। अब मामला दूसरी साइड के ऊपर आ रहा है। अब अगर टिफी भट्ट साहब पाकिस्तान के अंदर आते हैं और पाकिस्तान के अंदर आकर वो कुछ कार्रवाई करते हैं और जवेद भट्ट साहब के जो कत्ल है, जो केस है, उसको आगे लेकर चलते हैं, तो फिर मामला किसी और जानिब भी जा सकता है। बहरहाल इसके ऊपर मजीद डिबेट करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हम थोड़ा सा कैसर भट्ट और अमीर फतेह साहब की जमानत के हवाले से आ जाते हैं। कैसर भट्ट साहब सामने तफ्तीश हुए, 10 बंदों ने उनकी जमानत दी। अब मामला अमीर फतेह का है। जराए ने यह तस्दीक की है कि अमीर फतेह इस पेशी के ऊपर शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। वो अगली की यानी एक मरतबा फिर अदालत से इंटरम में इजाफा कराया जाएगा और उसके बाद फिर हो सकता है, या फिर वो अगर अगली यानी तारीख के ऊपर भी वो ये देखेंगे कि मुनासिब है पेश होना, अगर हो गया तो वो कर लेंगे, नहीं तो फिर उससे भी आगे लेकर चले जाएंगे। ये तो 3-3 4-4 महीने तक भी इंटरम में इजाफा होता रहता है। पुलिस हमेशा ये कहती रहती है हर केस के अंदर कि नहीं, इंटरम में इजाफा नहीं होना चाहिए, अदालत के अंदर जाकर एक खप डालती है, लेकिन अदालतों के अंदर 3-3 4-4 महीने तक भी इंटरम मिलती रहती है तमाम तर केसेस में। और जो 302 के केसेस होते हैं, और 302 के सारे केसेस आप जानते हैं वो हाई प्रोफाइल केस ही होते हैं। क्योंकि जो जराए वो बता रहे हैं कि कैसर भट्ट साहब जब तक क्लियर नहीं होते, अमीर फतेह तब तक शामिल तफ्तीश नहीं होते। वो शामिल तफ्तीश होंगे लेकिन कैसर भट्ट के बाद, ये यहाँ तक जो जराए ने तस्दीक की है। अब अगला मामला है आरिफ भट्टी का। आरिफ भट्टी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो अब तो तस्दीक ये हो रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है। हालांकि पहले ये था, कुछ जराए से पता चला था कि वो इंटरम लेंगे क्योंकि वो इश्तिहारी हैं। अब वो इंटरम भी नहीं लेते क्योंकि उनके इंटरम के बाद अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होते तो मामला फिर बिगड़ जाएगा। अगर वो शामिल तफ्तीश होते हैं तो तब भी मामला बिगड़ जाएगा। अब उनका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। कुछ जराए ने ये तस्दीक की है कि वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते से फिर आगे कहीं पे चले गए हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। वो इश्तिहारी हैं तो इश्तिहारी ही रहेंगे, ना वो इंटरम लेंगे, ना वो पुलिस के सामने पेश होंगे। ये कुछ जराए का ये दावा है, क्योंकि उनके पेश होने से मामला थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है और भार जो है वो अमीर मसहब पर भी आ सकता है। तो अमीर मसहब को बचाने के लिए उनको एक साइड पर किया गया है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो बहरहाल ये सूरत हाल है अब तक की इस केस के अंदर। मजीद इस केस के अंदर जो भी डेवलपमेंट सामने आती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक बार तब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।